नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटी सी मामूली सी गलतफहमी क्या एक भाई को अपने ही सगे भाई का दुश्मन बना सकती है? आज हम मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी राजा हरदौल के जरिए बुंदेलखंड की एक ऐसी ही दुखद कहानी में उतरेंगे जो सम्मान, भाईचारे और धोखे के धागों से बुनी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है राजा जुझार सिंह के इन दमदार शब्दों से। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है। सुनने में कितना ऊंचा आदर्श लगता है ना? यही इस कहानी की नींव है। लेकिन विडंबना देखिए, यही वो आदर्श है जो आगे चलकर इस पूरे रिश्ते को तबाह कर देगा। तो चलिए कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं। एक भाई का भरोसा। ये कहानी हमें ले चलती है ओरछा के ऐतिहासिक साम्राज्य में, जहां राजा जुझार सिंह का राज हुआ करता था। यहाँ हम राजा के भरोसे की गहराई को देखते हैं। जब उन्हें जंग के लिए निकलना पड़ा तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और पूरा राजपाट अपने छोटे भाई हरदौल के हाथों में सौंप दिया। और तो और अपनी रानी से कहा कि वो हरदौल की सलाहकार बने। ये वो अटूट विश्वास था जो इस कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, जनता का नायक। राजा तो चले गए और उनकी गैर मौजूदगी में हरदौल ने ऐसा शासन संभाला कि वो एक मिसाल बन गए। हरदौल के किरदार में कई खूबियां थीं। वो दरिया दिल थे, इंसाफ पसंद थे, कला के पारखी थे। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा गुण था वो थी उनकी बहादुरी, उनकी हिम्मत। देखते ही देखते उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई और वो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करने लगे। और फिर बहुत जल्द उनकी इसी बहादुरी के इम्तिहान का वक्त आ गया। दिल्ली से एक बहुत खूंखार पहलवान कादिर खां ओरछा को चुनौती देता है। ओरछा के बड़े बड़े सूरमा एक एक करके हार जाते हैं। पूरे शहर में मायूसी और डर का माहौल छा जाता है। तब ओरछा की इज्जत बचाने के लिए हरदौल खुद मैदान में उतरते हैं और हाथ में होती है उनके अपने भाई की ही तलवार। और नतीजा एकदम शानदार। हरदौल ने कादिर खां को हरा दिया। बस इस एक जीत ने उन्हें रातों रात एक हीरो, एक लेजेंड बना दिया। अब वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए एक नायक बन चुके थे। अब आता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम मोड़, संदेह का जहर। 1 साल बाद राजा जुझार सिंह वापस लौटते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं लौटते। उनके साथ लौटता है शक का वो जहर जो अब सब कुछ बदल कर रख देगा। राजा तो वापस आ गए, लेकिन उनका दिल पहले जैसा नहीं रहा। और यहीं पर शक का पहला बीज बोया जाता है। राजा को बस इस बात से बुरा लग गया कि हरदौल उनसे मिलने के लिए नंगे पैर दौड़ते हुए क्यों नहीं आए। कितनी मामूली सी बात है ना? लेकिन राजा के मन में ईर्ष्या की पहली चिंगारी जलाने के लिए ये काफी थी। और फिर एक छोटी सी भूल उस चिंगारी को आग बना देती है। रात के खाने पर रानी से गलती हो जाती है। वो सोने और चांदी की थालियां बदल देती हैं। एक बिल्कुल मासूम सी गलती, लेकिन राजा के शक्की दिमाग के लिए ये एक नाजायज रिश्ते का पक्का सबूत बन गई। ये जो लाइन इस स्लाइड पे लिखी है, ये वाकई में दिल दहला देने वाली है। राजा ने अपनी डरी हुई रानी से अकेले में कहा कि इस पाप का प्रायश्चित सिर्फ और सिर्फ हरदौल के खून से होगा। उनकी ईर्ष्या अब पूरी तरह से हत्या के इरादे में बदल चुकी थी। चौथा अध्याय, सम्मान की परीक्षा। अब कहानी रानी के उस भयानक दुविधा पर आ जाती है जिसमें राजा ने उसे अपनी वफादारी साबित करने के लिए धकेल दिया था। राजा ने रानी के सामने एक बहुत ही क्रूर शर्त रखी। उसे अपनी पवित्रता साबित करनी होगी, और वो भी कैसे? खुद अपने हाथों से हरदौल को जहर वाला पान खिलाकर। राजा ने साफ साफ कह दिया था कि उसका शक तभी मिटेगा जब हरदौल की लाश इस घर से उठेगी। जरा सोचिए रानी की उस पीड़ा के बारे में। एक तरफ पत्नी होने का धर्म और दूसरी तरफ एक बेगुनाह देवर की जान। वो अपने फर्ज और अपनी अंतरात्मा के बीच बुरी तरह से फंस चुकी थी। एक भयानक कश्मकश थी ये। और फिर एक रोती हुई दासी से हरदौल को अपने भाई के इस हुक्म के बारे में, अपनी मौत की सजा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब फैसले की घड़ी थी और ये फैसला खुद हरदौल को लेना था। और ये रहा हरदौल का जवाब। उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी महानता और त्याग को दिखाता है। उन्होंने कहा, मैं खुशी खुशी जहर पी लूंगा। ये कोई खुदकुशी नहीं थी, बल्कि अपने भाई और अपने परिवार के सम्मान के लिए वफादारी का एक आखिरी सबूत था।
5वां और आखिरी अध्याय, अंतिम बलिदान। और अब कहानी अपने सबसे दुखद, सबसे भारी मोड़ पर पहुंचती है, जहां हरदौल अपने भाई के सम्मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। चलिए इन आखिरी दिल कंपा देने वाले पलों को धीरे धीरे महसूस करते हैं। हरदौल सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं। राजा चेहरे पर एक मुस्कान लिए जहरीला पान पेश करते हैं। हरदौल बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसे लेते हैं और खा लेते हैं। जहर अपना काम करता है और अपने भाई को आखिरी बार प्रणाम करके वो हमेशा के लिए गिर जाते हैं। और ये है राजा जुझार सिंह की आखिरी तस्वीर, जो मन में चुभ जाती है। उनके चेहरे पर तो ईर्ष्या से भरी एक मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक ऐसा इंसान जो अपने ही किए से अंदर ही अंदर टूट चुका था। कहानी में इस मंजर को उजाले और अंधेरे का मिलाप कहा गया है। ये राजा की हालत को बिल्कुल सटीक बयां करता है। उसे अपनी जीत और अपनी पूरी तबाही दोनों एक ही पल में महसूस हुई थीं, जैसे उजाला और अंधेरा एक साथ मिल गए हों। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ज्यादा ताकतवर क्या है, एक भाई का प्यार या ईर्ष्या का जहर।